व्यक्ति उचित पद पर पहुंच पाता है। व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अकर्मण्यता और एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अवसर कम होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति कठोर परिश्रम द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर सकता है। इससे समाज में संगठन एवं व्यवस्था बनी रहती है। व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति जागरूक रहता है। ठीक है, अब जो आता है आगे, अभी तक तो हमने जो बात करी वो बात करी किसकी? स्टेटस की। लेकिन हमने पहले जब बताया था तो हमने बताया कि जहां स्टेटस है, जहां परिस्थिति है समाज में, उसी के अनुरूप उसकी क्या है? भूमिका है। वो उसको करनी ही पड़ेगी। अगर वो उसका भूमिका का निर्वहन नहीं करता है तो वो व्यक्ति समाज में अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। उसे बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। तो अब आता है हमारा रोल। तो रोल क्या है? रोल का मतलब समझते हैं बच्चों? ये नहीं कि बस एक कपड़े को रोल करा, एक डंडे में कुछ भी रोल कर लिया। रोल का मतलब है भूमिका। आपने देखा है कि पिक्चरों में क्या होता है, कहते हैं ना उसका रोल बहुत अच्छा था। तो ये वही रोल है, क्योंकि हम अपने मानव जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के स्टेटस प्राप्त करते हैं। इसके कारण हमारा जो स्टेटस है उसके आधार पर अपना रोल अदा करते हैं। एक पिक्चर में हम देखते हैं एक एक्टर 10 बार मरता है और फिर दूसरी पिक्चर बना देता है। तो वो क्या है? उसका एक्चुअलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है, वो रोल कर रहा है। किसी एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन कहीं पिता का रोल कर रहा है, कहीं बेटे का रोल कर रहा है, कहीं वो एक मजदूर का रोल कर रहा है। तो ये क्या है? वो अपनी भूमिका निभा रहा है कि पिक्चर में उसका जो पद है उस पद के अनुसार वो क्या कर रहा है? भूमिका कर रहा है। कहीं चोर का। तो ये सब क्या है? अलग अलग तरह के रोल है। तो ये बात तो आपकी समझ में आई हुई ना? रोल होता क्या है, माने की भूमिका क्या है कि हम किसी भी पद को प्राप्त करके उस पद के अनुरूप अपने कार्यों को बताएं। अब हम देखते हैं कि रोल क्या है। सामान्य भाषा में भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। स्थितियां धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। स्टेटस क्या होता है? हम ग्रहण करते हैं, और रोल का हम निर्वाह करते हैं। इनको ग्रहण नहीं करते रोल को, बल्कि रोल को हम निर्वाह करते हैं, स्टेटस को हम ग्रहण करते हैं। आज हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, ये तो हमें क्या मिल गया? स्टेटस। वो कुर्सी है, वो हमारा स्टेटस है। समाज में हमारा सबसे सर्वोच्च स्थान है। पूरे देश में हम सर्वोपरि हैं। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, उन भूमिकाओं को जब हम करते हैं तो तभी वो हमारा प्राइम मिनिस्टर का या प्रधानमंत्री का पद बचा रहता है। अगर हम उसके अनुसार काम नहीं करते हैं तो जनता हमारा विरोध करती है, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो जनता के अनुकूल नहीं होता है। समझ में आ गई? इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं
दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका होती है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पद एक स्टेटस है। उसके दायित्व तथा कर्तव्यों राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। अर्थात परिस्थिति एवं भूमिका में परस्पर संबंध रहता है, या हम ये दूसरे शब्दों में कहें कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की समाज में एक स्टेटस है, और वो स्टेटस क्या क्या है, एक डायग्राम के द्वारा हम देख रहे हैं। इस डायग्राम में बताया है कि एक व्यक्ति चाचा है, अध्यापक है, मित्र है, पति है, पिता है, पुत्र है। सारी क्या है? स्टेटस हैं। और इतने सारे स्टेटस होने के बाद वो क्या कर रहा है? हर स्टेटस के अनुरूप जहां वो खड़ा होता है वैसा ही वो रोल अदा कर रहा है। अगर वो पिता की जगह खड़ा है तो पिता का रोल अदा कर रहा है। अगर एक टीचर है, पढ़ाने गया है, तो वहां खड़ा है तो पिता नहीं है, वो टीचर है तो टीचर का रोल अदा कर रहा है। एक पुत्र है तो पुत्र के रोल अदा कर रहा है अपने माँ बाप के सामने। मित्र है तो दोस्ती का रोल अदा कर रहा है। और यदि वह और अन्य किसी स्टेटस पर है तो उसका रोल अदा कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल है क्या चीज। व्हाट इज रोल, यानी कि भूमिका क्या है। साधारण अर्थ में प्रत्येक परिस्थिति के साथ भूमिका निश्चित रूप से जुड़ी रहती है। सबसे बड़ी बात है बच्चों, ध्यान दो कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ भूमिका निश्चित रूप से जुड़ी रहती है। बिना भूमिका के कोई भी स्टेटस नहीं है। आज हम सोच रहे हैं हमें स्टेटस तो ले लें बहुत बड़ा और काम कुछ नहीं करना पड़े, तो ये तो भूल जाओ। अगर आपको जितना बड़ा स्टेटस चाहिए उतना ही बड़ा रोल भी अदा करना पड़ेगा। समझ में आई बात? परिस्थिति के भूमिका का कोई महत्व नहीं है। जब व्यक्ति अपनी निश्चित परिस्थिति के अनुसार उसकी भूमिका का संपादन समाज स्वीकृत नियमों के आधार पर करता है तो कहा जाता है कि वह उचित भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इलियट ने इसकी अपनी परिभाषा दी है कि कार्य वह भूमिका है जिसे प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। बहुत ही छोटे और सरल भाषा में इलियट ने बताने का प्रयास किया है कि कार्य, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य वह भूमिका है जिसे प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। किंस्ले डेविस ने कहा है, भूमिका किसी व्यक्ति द्वारा उसके पद की आवश्यकता अनुसार किया जाने वाला कार्य है। स्पष्ट है? तो इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि एक निश्चित स्थिति के अनुसार किया जाने वाला कार्य ही भूमिका है जिसे कि समाज में स्वीकृति प्राप्त होती है तथा परिस्थिति के स्थायित्व के लिए वह आवश्यक होता है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। अब आता है भूमिका की विशेषताएं। भूमिका की विशेषताएं, अब हम बता सकते हैं कि भूमिका की विशेषताएं क्या क्या है। पहली जो विशेषता है जो हमने बात कही, यहाँ पर परिभाषाओं से स्पष्ट होती है कि परिस्थितियों से संबंधित है। पहली जो विशेषता है भूमिका की वो क्या है कि परिस्थितियों से संबंधित है। समाज में किस व्यक्ति का क्या स्टेटस है उससे उसकी भूमिका क्या होती है, संबंधित होती है, यानी कि पूर्ण रूप से निर्धारण है उसका। पहले से ही उसका निर्धारण है कि ये अगर पद पाओगे तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। दूसरा है संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारण।
संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारण। तीसरा, व्यवहारों की संपूर्णता। चौथा, गतिशील और परिवर्तनशील। एक और इसकी विशेषता है, ये क्या है? गतिशील है और क्या है? परिवर्तनशील है। देखा ना, मैंने अभी पहले चार्ट में आपको समझाया था कि ये गतिशील और परिवर्तनशील कैसे है। मतलब एक व्यक्ति अभी पढ़ा रहा है, मैं आपको इधर पढ़ा रही हूँ, तो आपके लिए मैं क्या हूँ? टीचर। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, वो टीचर वाला रौब खत्म, क्या शुरू हो गया? घर में जिसके साथ मेरा जो संबंध है, जो रिलेशंस हैं, उसके अनुसार मेरा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हुआ? परिवर्तनशील। और गतिशील, निरंतर गत्यात्मकता, व्यवहारिकता उसके अंदर होती है। नेक्स्ट है योग्यता, रुचि, क्षमता पर आधारित। ये जितने भी पद हैं, भूमिकाएं उसी के अनुसार चलती हैं। कैसे? मेरी रुचि किसमें है, मेरे पास योग्यता क्या है, मैं किस तरह से क्षमता रखती हूँ, उसी के आधार पर काम करती हूँ। मेरी रुचि तो है गाने में, लेकिन कोई कहे बहुत अच्छा तुम क्रिकेट खेलो, तो वो संभव नहीं है। तो मैं क्रिकेट का रोल अदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी उसमें रुचि नहीं है और ना ही मेरी क्षमता है और ना ही योग्यता है। और मेरे को गाना गाने की अगर मुझे रुचि है, तो उसमें मेरी योग्यता भी हासिल करूंगी, उसमें ही मैं अपनी क्षमता भी हासिल करूंगी और फिर उसका प्रदर्शन भी करूंगी। तो ये है। तो कहते हैं ना, हर कोई एक्टर नहीं हो सकता। अभिनय करने में क्या जाता है? क्या तो लॉ कर दें आदमी में।